नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ डेफिनेशंस ऑफ सर्कल, यानी कि आज हम जानेंगे वृत्त की परिभाषाओं के बारे में। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अंतर्गत वृत्त की कुछ डेफिनेशंस है, तो उसी विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं उन परिभाषाओं को विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृत्त की। वृत्त एक ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा परिधि से घिरा हो और केंद्र से समान दूरी पर हो, उसको वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो वृत्त होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे घिरा हुआ होता है उसकी परिधि से, तो उसी को हम वृत्त कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है व्यास। वह सरल रेखा जो केंद्र में से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो, उससे को व्यास कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं ये बात आपको समझाऊं कि जब आप कोई वृत्त लेते हैं और अगर वृत्त के किसी भी बिंदु से, किसी भी परिधि से अगर आप कोई रेखा खींचते हैं जो सेंटर से, केंद्र से होती हुई, जब वह रेखा दूसरे वृत्त के किनारे पे जब वो मिलती है, पूरी की पूरी रेखा, तो हम उसे व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है आपका, वो वृत्त को दो समान भागों में डिवाइड कर देता है, चाहे आप उसे कहीं से भी खींच ले, तो उसे कहते हैं व्यास। नेक्स्ट है अर्धव्यास। जैसे हमने पहले पढ़ा था व्यास के बारे में, तो व्यास होती है पूरी रेखा, मतलब जो वृत्त को दो समान भागों में डिवाइड करे। तो यहाँ पे है अर्धव्यास। अर्धव्यास यह एक सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को छूती है और व्यास से आधी हो, उसे अर्धव्यास कहते हैं। मतलब ये जो आपका व्यास था उससे आधी होती है, ये सिर्फ सेंटर से एक ही परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम अर्धव्यास कहते हैं। नेक्स्ट है परिधि। वह गोल रेखा जो केंद्र से समान दूरी पर गोलाई में हो, उसको परिधि कहते हैं। मतलब जो आपकी पूरी की पूरी जो लाइन, जो हम जो गोला लगाते हैं, उसी को हम पूरी की पूरी परिधि कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड, जैसे कि नाम से ही पता है कि वृत्त का खंड, खंड मतलब टुकड़ा, तो वृत्त का वह भाग जो चाप, कर्ण और चाप से घिरा हो, उसको वृत्तखंड कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं वृत्तखंड। नेक्स्ट है चाप। परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं जो अर्धवृत्त परिधि से कम हो। जो आपकी चाप होती है वो आपका जो हाफ जो सर्कल होता है उससे थोड़ी सी कम होती है, तो उसी को हम कहते हैं चाप। पिक्चर से आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जीवा। चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जब हम कोई चाप लगाते हैं और अगर उनके सिरों को आपस में मिला लिया जाए तो उसी को हम जीवा कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धवृत्त। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। आधा वृत्त मतलब जब हम व्यास, या जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका व्यास होता है, जो व्यास है वो वृत्त को दो सरल भागों में, दो समान भागों में डिवाइड कर देता है, तो उसी से दो अर्धवृत्त बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्र। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। जहाँ से आप वृत्त लगाते हैं, गोल घुमाते हैं अपने कंपास को, प्रकार को, तो वही आपका सेंटर पॉइंट जो है वो केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्पर्श रेखा। वह सरल रेखा जो वृत्त की परिधि में किसी एक स्थान पर स्पर्श करे, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जो वृत्त की परिधि, इनकी सिरे को छूती हुई वृत्त को छुएं, आपस में स्पर्श करें, उसी हम स्पर्श रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है अवधा। वृत्त का वह भाग जो चाप और जीवा से घिरा हो, उसको अवधा कहते हैं। तो इसको आप पिक्चर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट भिन्न केंद्र वृत्त। जिन वृत्तों के केंद्र भिन्न भिन्न हो उन्हें भिन्न केंद्र वृत्त कहते हैं। मतलब जिनका सेंटर एक ना होते हुए अलग अलग हो, तो जब उनके सेंटर भिन्न भिन्न होंगे तो उनके जो आकार है, वृत्त का जो साइज है, वो भी अलग अलग होगा, तो उसे हम कहते हैं भिन्न केंद्र वृत्त। नेक्स्ट है और लास्ट आज की वीडियो का सकेंद्र वृत्त। सकेंद्र मतलब कि जिसका केंद्र एक ही हो, और इससे हम कई वृत्त हम उसको बनाते हैं। जिन वृत्तों का एक ही केंद्र हो उसको सकेंद्र वृत्त कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो इसमें आप सेंटर से कितने भी कोण कंपास द्वारा छोटा बड़ा करके बहुत सारे वृत्त आप ले सकते हैं, बट उनका केंद्र एक ही होगा, सकेंद्र। तो इस तरह से, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो।
डेफिनेशंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिभाषाओं के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।